राजा का आदेश मानना जरूरी था, लेकिन उस आदमी ने इनकार कर दिया। उसने अग्नि फाइनिक्स को पकड़ने की बजाय उसे आजाद कर दिया। अग्नि फाइनिक्स जाते जाते उसके लिए एक चमकता हुआ रंग बिरंगा पंख छोड़ गई। मगर जब वह खाली हाथ महल लौटा, राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और उसे मौत की सजा सुना दी। भीड़ के सामने उसने कहा, मैंने उसे पकड़ लिया था लेकिन छोड़ दिया। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने पंख दिखाया लेकिन अब वह फीका और मुड़ा हुआ था। तभी अचानक पंख में आग लगी और आसमान से रोशनी फूट पड़ी। अग्नि फेनिक्स महल के ऊपर आकर मंडराने लगी। उसकी चमक ने पूरे महल को रोशन कर दिया। अब सबको यकीन हो गया कि आदमी सच बोल रहा है। ने खुशी से उसका स्वागत किया और राजा को मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। राजा ने उसे नए कपड़े पहनाए और सम्मान दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल उठा। कुछ दिनों बाद राजा ने नई चाल चली। उसने कहा, हिम साम्राज्य की राजकुमारी से मेरी शादी कराओ, उसे यहाँ लेकर आओ। आदमी फिर सफर पर निकला। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचा। 3 दिन और 3 रात चढ़ने के बाद वह चोटी पर पहुंचा, लेकिन वहां एक चमकदार बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसकी जेब से फेनिक्स का पंख बाहर निकला, हवा में तैरा और दीवार को छू गया। दीवार तुरंत पिघल गई और उसके सामने एक खूबसूरत क्रिस्टल महल खड़ा हो गया। वह अंदर गया। महल में बर्फ के सैनिक और सुंदर लड़कियां खड़ी थीं। तभी पंख चमका और उसे सीधा राजकुमारी के पास ले गया। आदमी ने राजकुमारी को बताया कि वह सिर्फ उसे सुरक्षित ले जाने आया है। राजकुमारी ने भरोसा किया और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। वापसी में वे बर्फ की ढलान से नीचे उतर रहे थे। तेजी में संतुलन बिगड़ गया और वे गिरने ही वाले थे। तभी ज़्याओ मा जू ने उन्हें पकड़ लिया और बचा लिया। राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाने के बाद लोग उसे नायक मानने लगे।